भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है। नित्य प्रति अभी बंद रहा है 4-5 दिन कुंभ मेला स्नान के लिए, इस कारण से पुनः अपने निर्धारित समय पर शुरू हुआ है। तो अपन फिर श्रीमद् भागवतम के श्रवण में पुनः स्थित होंगे। नित्यम भागवत सेवया। तो ये प्रसंग चल रहा है। 4 कुमार हैं ब्रह्मा जी के, जो मानस पुत्र कहे जाते हैं। ये सदैव 5 वर्ष जैसे दिखाई देते हैं, जबकि बहुत युगों से इनके शरीर दिव्य हैं, पंचभूत शरीर के नहीं बने हैं, इसलिए सदैव एक से बने रहते हैं। तो ये प्रचार करते रहते हैं। इन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं किया था, तो इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में चल चल प्रचार करते हैं। इनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो इधर पृथ्वी महाराज भगवान के अंश अवतार हैं, 27 अवतार। भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। प्रकार मतलब डिजाइन, मतलब कितने प्रकार के, कितने अवतार, वो 22 अवतारों का वर्णन होता है। कितने अवतार, कितने प्रकार के अवतार हैं। भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। तो पहला अवतार होता है पुरुष अवतार भगवान का, जिसमें भगवान अपना 3 पुरुष रूप धारण करके विस्तार करते हैं। पहला पुरुष अवतार महाविष्णु रूप में करते हैं भगवान, जो प्रत्येक ब्रह्मांड को अपने रोम रोम से प्रकट करते हैं। उनका ये कार्य होता है। जो कारण सागर में रहते हैं, भगवान कहते हैं जो मुझे तत्व से जानता है वो मेरे धाम में आएगा। तो यही तत्व से भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। महाविष्णु से फिर गर्भोदय विष्णु होते हैं, ये पुरुष अवतार कहा जाता है। जो गर्भ सागर में रहते हैं, पाताल से 50,000 योजन नीचे, जिससे कमल नाल फूटता है। उन गर्भोदय विष्णु से जो 14 भुवन कहलाता है, ऊपर ब्रह्मा जी होते कमल के फूल पे, देखा होगा चित्र जाकर। तो इस प्रकार ये 14 भुवन 3 लोग या कह सकते हैं, इसमें ये इस रूप में विस्तार करते हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण चाप करते हैं और शेषनाग भगवान उनके सर के ऊपर पीछे खड़े छाया करे दिखाई देते हैं। पर गर्भोदय विष्णु से क्षीरोदय विष्णु, जो हम तुम्हारे सभी जीवों के साथ परमात्मा रूप में रहते हैं। गर्भोदय विष्णु वो कण कण में रहते हैं, पूरा ब्रह्मांड को धारण करें। गाँव विष्णु भूतानी धारम अहम वैश्य भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार पुरुष अवतार पर एक गुणावतार होता है भगवान का। 3 गुणों को भगवान कृष्ण अपने धारण करते हैं, विस्तार करते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इस तरह के ज्ञान भगवान को ज्ञान समझने के बराबर होता है जाकर। तस्मात् ज्ञानेन सहितम ज्ञात्वा स्वात्मा उद्धव। ज्ञान के सहित मुझे समझो सही से। इतना तप तीर्थ घूमने से इतना एक अंश के बाद लाभ मिलेगा, जैसा इसके हमारे ज्ञान के इसके बराबर नहीं लगता है। तस्मात् ज्ञानेन सहितम ज्ञात्वा स्वात्मा उद्धव ज्ञान विज्ञान संपन्न भज मां भक्ति भावता। पहले मुझे समझो अच्छे, तब मेरा भजन अच्छी तरह से करना चाहिए। तपस्तीर्थ जपोदानम पवित्राणि तराणि च। तपस्या तीर्थ, मौन तपस्या, जप दान धारण न कुर्वन्ति
तपस्तीर्थ जपो दानम पवित्राणि इतराणि च न अलम कुर्वन्ति। इतनी जल्दी ये तीर्थ व्रत दान पवित्र नहीं करता जीव को। या ज्ञान कलया कृता, जो ज्ञान मेरे एक अंश मात्र से, एक अंश कौन है? महाविष्णु। महाविष्णु सारी संरचना करते ब्रह्मांड की सारी, ये सारा जो तुम्हें सुनाया जा रहा है ये एक अंश की कला है भगवान की। इतने ज्ञान से जो पवित्रता होती है कैसी तपस तीर्थ जप दानन से नहीं होती, भगवान कहती सब जगह सिद्ध होगी बात नहीं। इसलिए भगवान का ज्ञान शुद्ध प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान के सहित मुझे समझ जाकर। तो फिर ये गुणावतार होता है, 3 गुण धारण करते भगवान। हाँ, विष्णु सत्वगुण का धारण करते हैं, संचालन करते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण को संचालन करते हैं, जिससे सृष्टि रचते हैं। और शंकर जी तमोगुण से जैसे सृष्टि संहार करते हैं, प्रलय करते हैं। तो इन 3 गुणों को भगवान इन रूपों में बन करके स्वीकार करते हैं। ये गुणावतार हो गया, है ना। पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार। भगवान लीलाएं करते हैं, जैसे राम रूप में, कृष्ण रूप में, नरसिंह भगवान रूप में, है ना। ये भगवान के अवतार होते हैं। कश्यप अवतार लीला होती ना, है ना। तो ये लीला अवतार कहे जाते हैं। कितने हो गए? 3। 27 अवतार। भगवान विशेष शक्ति अपने से अपने अंश को प्रकट करते हैं। 27 जैसे व्यास जी हैं, ये 27 अवतार भगवान के। ये कम पावरफुल होते हैं भगवान से, 27 में कम शक्ति होती है। शक्ति विशेष संचालन मतलब वो करके प्रकट बनते हैं। व्यास जी, नारद जी, पृथु महाराज, ये भगवान 27 अवतार है। इसमें 3 प्रकार की शिक्षा दी, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ज्ञान योग के 4 कुमार हैं, ये ज्ञान फैलाते हैं। और भक्ति योग के नारद जी, व्यास जी भक्ति योग का ज्ञान देते हैं। और कर्म योग का ज्ञान महाराज पृथु, किस तरह से कर्म करना चाहिए जाकर के, राजा किस तरह प्रजा के प्रति कैसा कार्य करना चाहिए जाकर के, कर्म 27 होता है। तो इसी प्रकार पृथु महाराज ने अपनी प्रजा का सही से पालन किया। ये बात देखने में आती है, जब कोई मनुष्य अपने सही धर्म का पालन करेगा, ईमानदारी से सबके प्रति सद्भाव रखेगा, उन सबकी रक्षा करेगा, अपना दायित्व तो पूरा करता है, अपने परिवार या गांव के प्रति, प्रजा के प्रति जो भी है सही करेगा, तो उसकी सिद्धि क्या होगी? तुम्हें दिव्य ज्ञान जागृत होगा। ये सही पहचान इसकी होगी जाकर। अगर दिव्य ज्ञान जागृत नहीं हो रहा, भागवतम गीता का ज्ञान धारण करने की इच्छा नहीं हो रही, तो अभी पीछे बहुत गड़बड़ी है तुम्हारी। ईशान तुंत गताम पापाम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता, भगवन गीता में कहते हैं। बहुत से कहते हैं हम भी शुद्ध हैं, हम भी शुद्ध हैं, हमारा तो सही चल रहा मन हमारा, लेकिन भक्ति करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो अभी ज्ञान सही नहीं। उसका फल यही होगा, शुद्धता आएगी जाकर, एकदम से स्वाभाविक भगवान तरफ चलने की इच्छा हो जाएगी जाकर। ये फैसला तो महाराज पृथु बहुत बढ़िया से अपनी प्रजा पर सही शासन किया, और बढ़िया अपने पुत्र के समान प्रजा की रक्षा करते थे, पूरे दायित्व निभाते। उस समय भगवान प्रकट हुए उनकी यज्ञशाला में, और भगवान ने बोला था, भगवान विष्णु प्रकट हुए महाराज पृथु की यज्ञशाला में, और बहुत कुछ वार्तालाप हुआ। और फिर बोले थे कि आज से बहुत ही कम समय में तुम्हारे पास 4 कुमार आएंगे, सनक सनंदन सनत कुमार, मतलब साधु लोग, दिव्य ऋषिगण आएंगे जी, और तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे आकर। ये बात सिद्ध हो गई ना। इसलिए हमें सही धर्म पर अपना संसार का धर्म निभाते हैं, व्यवहार का, तो किसी तरह तो ऐसे भक्ति महारानी प्रकट होंगी आकर। तो ये बात भगवान में बोल गए। तो इसी क्रम में 4 कुमार वहाँ प्रकट हुए उनकी यज्ञशाला में। बहुत तेजस्वी थे, एकदम सोने कांति जैसे उनके शरीर दिखाई दे रहे थे चारों कुमारों के। होता ही आत्मा का स्वयं प्रकाशित रहती आत्मा, होते ना, जैसे चारों तरफ अंधेरा हो जाता ना, तो भीतर हम तो हाथ लगा ढूंढते हैं, कुछ आइडिया, कुछ सामान पकड़ लेते हैं, कुछ मिल जाता ना, कुछ वह आत्मा के प्रकाश होता है जाकर के। यद्यप 2 आवरण चढ़े आत्मा के ऊपर पहले से, फिर भी अनुभव होता है कि हाँ जी चीज ऐसी है, फलान लेकिन होता ना, कितना भी अंधेरा हो ये बात पहचानी जाती, बुद्धि लगाने पर आत्मा की उपस्थिति समझी जाती है इसमें। मृत शरीर थोड़ा पकड़ पा, कुछ समझ पाएगा कि ठंडा था, गर्म था, कहाँ फलानी चीज रखी, ऐसे। तो
तो चार कुमार पहुंचे तो बहुत जल्दी एकदम से उनका स्वागत किया। हाँ, ये जानना चाहिए कि किस तरह से हम व्यवहार करें, साधु पुरुष कोई आवे तो सम्मान किया, बैठा ले। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम कैसे खाते पीते हो, कैसे तुम्हारा जीवन चल रहा है, क्या है, कुछ है, ठीक ठाक हो, ऐसा कुछ नहीं पूछा उन्होंने। क्यों नहीं पूछा? एक तो हाँ, पहला कारण बताते हैं कि साधु के हम ज़्यादा इस फालतू समय में अगर इधर उधर पूछेंगे तो इसमें चला जाता फालतू। उनका जीवन मंगलमय है क्योंकि भक्ति में स्थित रहते हैं। वो अमृत के घड़ा में खेल रहा सब जाकर, तो इसलिए उनकी कुशल अकुशल पूछने की कोई जरूरत नहीं होती जाकर, क्योंकि वो सदैव भक्तिमय है सब जाकर के। अकुशल का तो सवाल ही नहीं मानो कि भगवान भक्ति में जो लगा उसकी अकुशल होने की कोई संभावना है ही नहीं, वो कुशल में है सब जगह, भगवान साथ में है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं पूछा जाकर, सीधा एकदम प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? हाँ, पहले कहने लगे कश्चन कुशलम नाथा इंद्रियार्थार्थ वेदिनाम व्यसनावापि तसन यतितानाम स्वकर्म भी। देखिए, भक्त अपने लिए सो करता है, दूसरों के हित के लिए प्रश्न पूछता है ना, सब अपने लिए करते हैं। तो यहाँ देखो क्या शिक्षा मिल रही है। पृथु महाराज ने मुनियों से ऐसे व्यक्तियों के विषय में पूछा जो अपने पूर्व कर्मों के कारण इस विपत्तिमय संसार में फंसे हुए, है ना। ये हम तुम्हारे पूर्व कर्मों के अनुसार संसार में फंसे हुए हैं, सब जाकर विपत्ति में फंसे हैं सब। यहाँ कोई सुखी नहीं, सब भयभीत रहते होते ना सुबह से शाम तक, कैसे विपत्ति इधर से बचे, है ना। गाड़ी इधर से ले तब तो वहाँ आगे पुलिस वाले पकड़ लिया होता ना, कहीं रोंगशान को शेर दो, कहीं भी किसी तरह विपत्ति में सब संसार साथ। तो वो क्या है, ऐसा व्यक्तियों को जिनका एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है, सौभाग्य मिल सकता है इनको। देखिए, जिनकी इंद्रिय तृप्ति है, जो करो खाओ सो बस जाकर शरीर पालने बस खाने, मतलब इसमें शरीर, ये इंद्रिय तृप्ति कही जाती है। भगवान की वस्तुएं लेते हैं अपनी इच्छाएं पूरी करना और उनको जानना नहीं, तो ये इंद्रिय तृप्ति लगे हैं, इसलिए विपत्ति में फंसे। तो भगवान भक्त इन विपत्तियों से निकालने के लिए विचरण करते रहते हैं, ये भगवान भक्ति की असली पहचान होती है। लेकिन जो स्वयं निकला हो तभी वो निकाल पाए। जो स्वयं तैराक ना हो तो नदी में जो बह रहा है उसको कैसे खींच सकता है? खींच पाएगा? वो स्वयं डूब जाएगा, वो इसके ऊपर चढ़ बैठेगा वो जाकर। इस सही ज्ञान नहीं होगा तो संसारी लोग अपनी तर्क से तुम्हें हरा देंगे जाकर, तुम्हारे ज्ञान फैल कर देंगे जाकर। संसारी लोग बड़ी तर्कवादी होती है, देखा तो बस में कैसे तर्क कैसे बना रहे थे सब। अगर पूछ दो एक श्लोक सुना दो गीता का तो हवा गुम हो जाएगी, सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रह जाएगी समझे। है ना। तो ये तर्कवादी अपने बड़े ज्ञानी समझते जाकर, है ना। तो ऐसा प्रश्न कीजिए, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, हमारा नाम कैसे हो, हमारी तारीफ करी जाए, हम कितना बढ़िया खा लेते हैं, कितना बढ़िया पहन लेते हैं, देखिए हमारी डिजाइन देखिए, उसको इंद्रिय तृप्ति कहा जाता है। इस कारण से ये दुख में पड़े हुए हैं, ये माया का भोग कर रहे हैं। इनको क्या कभी सौभाग्य मिल सकता है? परम कुशल मिल सकती है इनको जाकर? क्या भौतिक ब्रह्मांड में कहीं भी चलिए, कहीं कुशल की चैन की नींद नहीं सो सकता व्यक्ति जाकर, चाहे ब्रह्म लोक चला जाए, चाहे शिव लोक चला जाए, चाहे इंद्र लोक चला जाए, कहीं भी सब जगह आवागमन लगा रहता है भगवान का। तो क्या मिल सकता है इनको कभी जाकर? तो उसी को उत्तर में उपाय बताएंगे। हाँ, मिल सकता है। तो आपसे कुशल अकुशल पूछने कोई सवाल नहीं जाकर, क्योंकि आप तो सदैव नित्य आनंद में रहते हैं, भगवान की लीला कथा में रहते हैं, इसलिए। तो ऐसा भी यही जीवन में देख सकते हो, भगवान भक्ति दृढ़ता से करो, कोई दुख महसूस नहीं होगा जाकर। क्यों? मालूम, जब जीवन के लक्ष्य बैठा लिया जाता है कि हम भगवान की भक्ति करने के लिए जीवन मिला है, तो इसमें सुख दुख दोनों को भगवान की कृपा मानता है ना। तो कभी विचलित नहीं होगा, क्योंकि जीवन में लक्ष्य भगवान की प्राप्ति करना है। भगवान जितने दुख में जल्दी मिलते हैं उतना सुख में नहीं मिलते। ये बात खूब भागवतम देखी गई कई जगह जाके, इसलिए कई लोगों ने दुख मांगा है भगवान से जाकर के। तो वो तो चलो अपन नहीं इसलिए बोलेंगे, तो जब निजी अपना कार्य समझते तब दुख होता है जीव को जाकर।
तो भगवान कार्य समझ के करो। हाँ, भगवान प्राप्ति के लिए हमें भगवान जितने में हमें देंगे हम उतनी से भगवान की हम प्राप्ति कर लेंगे जाके। कभी घबराना चाहिए कि मकान 4 कमरे वाला होना चाहिए तभी हम भगवान प्राप्त कर पाएंगे जाकर के, है ना। ऐसे मकान होता है तब पर एक कमरा है तो एक कमरे में एक अलमारी रख दो भगवान के लिए, आपकी एक अलमारी में भगवान प्रकट होंगे आकर जाकर, है ना। तो ये भक्ति का रहस्य है। कितने दुख में कैसी स्थिति हो, इसे भगवान दीन बंधु कहे जाते हैं, धन बंधु नहीं कहे गए भागवत में कहीं, है ना। ये बात कुंती महारानी कहती हैं, जिनका एक यही धन है, खुश होते हैं हमारी भक्ति जीवन का असली धन है ना। हम करोड़ रुपए कोई दे का भक्ति छोड़ दो, हम कल झप नहीं छोड़े जाके जाकर, तब भक्ति मीन्स भगवान को धारण करना जाकर। तो इनका इंद्रिय तृप्ति है, उन्हें सौभाग्य कैसे मिल सकता है। संप्रचो भवो अस्मिन् केन अंजसा क्षेमा केन अंजसा भवे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस संसार में संतप्त होने वाले व्यक्तियों के एकमात्र मित्र हैं। अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि संसार में किस प्रकार जल्दी से जल्दी जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त हो सके। जल्दी से जल्दी कह रहे हैं क्योंकि शरीर कभी भी ध्वस्त हो सकता है ना, इसलिए जल्दी से जल्दी बताओ जाकर। हाँ, अभी तो भाई बहुत लंबी आ रही है, बाद में कर लेंगे भजन, अभी तो खेलने खाने की है ना। कितने गए थे वहां, देखो कितने कैसे खत्म हो गए सब। कभी भी कुछ भी हो सकता है, शरीर में कभी भी विपत्ति आ सकती, कभी भी खत्म ध्वस्त हो सकता है जाकर। और रह भी गए बुढ़ापे तो अब कान फान सब सुनाई देना बंद हो गए, है ना। कोई कहता हम ये रोग हो गया, हमारे गर्दन टेढ़ी हो रही है, हम पट्टा बांध रखा है, कुछ है। तो इसलिए यहाँ देखा जल्दी से जल्दी एक एक मिनट का बहुत सावधान रहना चाहिए जाकर। मैं तो सदैव पीछे लगी है, तो जल्दी से जल्दी उपाय हमको बताओ कि किस प्रकार इस संसार की अग्नि में तप रहे हैं ये जीव, किस प्रकार निकल सकते हैं। भगवान अपने अंश रूप जीवों को उठाने के लिए देखिए इच्छुक रहते हैं। भगवान क्यों संसार रचा है? कोई पूछे तुमसे भगवान संसार क्यों रचा है सब, तो ये जानो, नहीं तो हम भगवान भक्त कैसे हो जाकर, हम उत्तर नहीं दे पा रहे, है ना। हम भगवान भक्त होते, चतुर होते हर बात में, कृष्ण हर समझ बस जानता है किस लिए भगवान संसार रचा है। भगवान ऐसा नहीं रचना चाहते संसार दुख हो रहा, फलान दिखाना सब हो रहा सब। तो अपने अंश रूप जीवों को उठाने के लिए अपने भक्तों को भेजते रहते हैं, है ना। लाभ है तो आप जैसे सिद्ध पुरुषों को भ्रमण करते रहते हैं, वो एक जगह बैठ के अपने कल्याण नहीं सोचते हैं। भगवान भक्त अधिक से अधिक भगवान भक्ति में बहुत सारे जीवों को लगाते हैं, इसे चल चल करके प्रचार करते हैं, जोड़ते हैं, भगवान की तरफ दिशा घुमाते हैं कि तुम भगवान बगैर सुखी नहीं रह सकते, हम तुम कितना ही जाकर जैसे सारे अंग, अगर उधर के लिए पेट भोजन नहीं पहुंचे कभी तक किसी तरह सुखी नहीं रह सकते अंग। इस भगवान से जुड़े बगैर तुम सुखी नहीं रह सकते, कितना उपाय तुम कर लो, थोड़ा करो तो दूसरा दुख आएगा, बहुत बड़ा विपत्ति आ जाएगी। और शरीर का दुरुपयोग इंद्रिय तृप्ति में लगा दिया, सुखालय स्वर्ग जाने बना दिया, खत्म जब्त हो जाएगा सब जाकर, बहुत बड़ा खतरा हो गया अगले जीवन में, किसी ने फेंक दे जाएंगे जाकर, है ना। तो अच्छी तो इस प्रकार जानते हुए हमें जैसी परिस्थिति में उसको सहन करते हुए भक्ति मार्ग के पूरी दृढ़ता से अपना जुटे रहना चाहिए जाकर। तो भगवान भक्त किस लिए, दूसरों कल्याण के लिए भ्रमण करते रहते हैं। प्रथोस्तत्सूक्तमाकर्ण्यं सारं सुश्रुमितं मधु स्मयमाने वा प्रीत्या कुमारा प्रत्युवाच। महर्षि मैत्रेय ने कहा, ये विदुर जी को सुना रहे हैं। इस प्रकार ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ सनत कुमार पृथु महाराज की अत्यंत सार गर्भित युक्ति युक्त तथा श्रुति मधुर वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर हंसे और कहने लगे, है ना। सनत कुमार जो सबसे ज्ञान में श्रेष्ठ है जाकर बहुत मुस्कुराए, अच्छा है ना। भक्त की पहचान होती जाकर कोई भगवान संबंध कुछ बात पूछता है तो भगवान भक्त खुश हो जाता है ना।
कि देखो अब इसका ज्ञान जागृत हुआ है और ये भगवान संबंध पूछ रहा है सब जगह, है ना। तो इस संसार से हम कैसे निकलें, इस दुखाए संसार से। कोई पूछते हैं हमें दुख हो रहा है, हमारे नौकरी लगवा दो, कि फलाना नहीं हो रहा, ढिकाना नहीं हो रहा, मोबाइल घर में बहुत खराब है, वो झगड़ा करता है। ऐसा कुछ नहीं पूछना चाहिए साधु से कभी भी। ये ज्ञान शिक्षा दे रहा है। तो किस तरह से दुखालय संसार से हम छूटें, संसार से भगवान की पुनः कैसे प्राप्ति करें, उसके बारे में हमको सुनाइए। तो ऐसी बात जब कही जाती तो भक्त खुश हो जाते, मुस्कुरा जाते, बहुत प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार चार कुमार बड़े प्रसन्न हो गए जो भगवान के बारे में पूछ रहा है, है ना। बाकी धन के संबंध में पूछता है, कहाँ सस्ता मिलेगा, कहाँ से हम क्या करेंगे। तो चार कुमार सनत कुमार बोले, साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूतेतात्मना भवता विदुषा चापि साधूनां मतदीदृशी। सनत कुमार ने कहा, हे राजा प्रथु, आपने मुझसे बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, सुनने योग्य। कई कई तरह को कथाएं सुनते कानों में जाकर बहुत खुश रहते, लेकिन जिस सुनने योग का विषय सब जाकर हमारे पैसे पहले कहा था, आप सुनाइए मुझको, क्या सुनना चाहिए मनुष्य, क्या नहीं सुनना चाहिए। तो यहाँ जिस सुनने का देवता बहुत बढ़िया प्रश्न किया, सुनने योग्य है, इसका उत्तर सुनने योग्य है। आपने मुझसे बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। ऐसे प्रश्न विशेष रूप से आप जैसे परहितकारी द्वारा उठाए जाने के कारण समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत लाभप्रद है। ये असली हित दूसरे का करना चाहते तो भगवान भक्ति संबंध ज्ञान दे, ऐसे सहायता करो, है ना। और कुछ ऐसा करो कि कथाएं हो जाए, हमारा नाम हो जाए, जस हो जाए हमारा, इस भाव से नहीं। किस तरह से हम कथा करा, हमें कुछ भी करें सत्संग, ये जीवों को सुनने को मिले, उस भक्ति मार्ग में चलें, दृढ़ हों आगे, इस संसारी बंधन से छूटें, अपने घर वैकुंठ धाम घर वापस जामें। ऐसे हम क्या सहायता इनके लिए करें जा करके। तो ये शुद्ध निष्काम भाव भक्ति होती जा करके। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा। किंतु आप ऐसे प्रश्नों के लिए पूछ रहे हैं, यद्यप आप सब कुछ जानते हैं। देखो वो भी जान रहे हैं चार कुमार कि आप भी शक्ता भी अवतार हैं महाराज पृथ्वी, आप दूसरों के लिए पूछ रहे हैं सब जाकर। यद्यप आप सब कुछ जानते हो सब जाकर, लेकिन दूसरे के द्वारा सर्टिफाई कराई जाती है कि ये बात सही है, ऐसे जाकर मतलब इसलिए उदाहरण दिए जाते हैं। ऐसी बात प्रहलाद महाराज ने कहा है, ऐसी बात नारद जी ने कहा है। बोलते हैं अपने यहाँ सत्संग की विशेषता होती जाकर, इसलिए बढ़िया शास्त्र का अध्ययन करके उसको सही बात को पुष्ट करें बड़े बड़े उनके ऋषियों के द्वारा कि सबने यही सिद्धांत बताया है। तो जल्दबाजी में सुनोगे तो अपने आंखते जाते, जल्दी करें अपना पूरा। तो कई जगह के प्रश्न जब आते हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कहा है, उन्होंने भी ऐसा ही कहा है, नारद जी ने भी ऐसा ही कहा है इस बात को। तो इसलिए ज्ञान दृढ़ होता है, तब आत्मा को ठोस लग ज्ञान स्थित होता जाके, ये पहचान होती है। तो आप कहते आप सब जानते हो, लेकिन आप जीवों के कल्याण के लिए ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जैसे मानो आप जानते ही ना हो सब जाकर, लेकिन दूसरे जीवों के कल्याण के लिए सजा करते हैं। क्यों आप साधु पुरुषों का आचरण ही ऐसा है, ऐसी बुद्धि आपके सर्वथा अनुरूप है। भगवान संबंध बताए, संगम खलु साधूनाम उभयेषां च सम्मतः यह संभाषण संप्रश्न सर्वेषां वितनोति समम्। जब भक्तों का समागम होता है, जब इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है, तो उनकी विवेचनाएं, है ना, समझाया जाता है, विवेचन किया जाता है। प्रश्न तथा उत्तर वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए निर्णायक होते हैं, दोनों को लाभ होते हैं। जिसने प्रश्न पूछा या जो उत्तर दे रहा है ना। प्रश्न पूछा भगवान संबंधित उसकी, तो उसके पीछे सुनने वाले उनको लाभ हुआ। हर कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता है, एक नियुक्त किया जाता है। जैसे 28,000 ऋषि थे, उनमें शौनक ऋषि मुख्य प्रश्न करता थे, है ना, और सूत जी वक्ता थे। तो तीनों को लाभ हुआ ना। वक्ता का उत्तर होता है तो भगवान संबंध, तो हमारी चेतना जागृत और ज्यादा ज्ञान बढ़ता है, ये ज्ञान स्थिर होता है, नवीनता आती है ज्ञान में। कोई पूछे नहीं तो ये ज्ञान हम धीरे धीरे सब भूल जाने लगे।
तो हम क्यों सत्संग करते हैं? इसीलिए तो करते हैं। पहला हमारा कारण ये है कि हम जो ज्ञान इकट्ठा किया, इतना सारा पढ़ा है अध्ययन से, अगर कहीं नहीं हम इसको बांटेंगे तो हमारा ज्ञान सब लुप्त हो जाएगा, है ना? और जितना बांटोगे ये धन उतना बढ़ता जाएगा, तुम्हारी सुरक्षा, है ना? नहीं तो जंग लगेगी तुम में पड़े पड़े सारे। तो अपने आध्यात्मिक उन्नति होती है और दूसरों को सुनाते हैं तो उनकी उन्नति होती है ना? दोनों श्रोता वक्ता सबको लाभ होता है सब जगह, और भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान तभी प्रसन्न होते हैं सब जगह। केवल हम पढ़ लिए अपना में छुट्टी और नहीं किसी ने। जितना ज्ञान दूसरों को बांटोगे उतना भगवान प्रसन्न होंगे, कि उतने जीव भगवान तरफ चलेंगे, सबको भगवान तरफ लेके पहुंचे। तो भगवान उसको बहुत गले लगाते हैं उस व्यक्ति को जाकर, है ना? जैसे गोकर्ण कथा सुनाई, है ना? उतनी विमान आए, लास्ट में धुंधकारी को आया, पहले आया, फिर बाद में सबके लिए ध्यान से सुना। वहां लिखा भागवतम, भगवान गोकर्ण को तो एकदम गले से लगा दिया जाकर। भगवान इतने प्रसन्न होते हैं जाकर के, जीव संसार दुख में फंसे, उनका उपाय बता रहा, स्वयं तपस्या करता है, इस मार्ग में चल रहा सब जगह। तो बात यहाँ ये देखने वाले, जब भक्तों का समागम होता है तो उनकी विवेचनाएं, प्रश्न तथा उत्तर, वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए निर्णायक होते हैं। इस प्रकार ऐसा समागम प्रत्येक व्यक्ति के लिए वास्तविक सुख के हेतु लाभप्रद होता है, सबके लाभ, दोनों के श्रोता वक्ता के लिए होता है। इस तरह से प्रश्न पूछ रहे, कल सुनेंगे। इतने तक देर हो जाएगा, 4:40, ठीक है? तुम्हें अभी जाना है नहीं? कल उत्तर देंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस भाव के सुनना चाहिए, शून्य विषय योग, मनोधर्म अपना अपना नहीं बोलना, केवल भागवतम ऋषियों ने बोला है, उस बात को सुने और फिर उस प्रकार उसको करें, उस व्यवहारिक जीवन अपनाए और सदैव सुनते रहो। सुनते सुनते ये सत्य प्रकट बात होगा और भगवत धाम जीव चला जाता है। और कभी कभी सुनने पर छुट्टी कर दी, है ना? 6 महीने बाद एक दिन सप्ताह सुन लिया, छुट्टी। ऐसा नित्यम भागवत सेवन, नित्य प्रति एक एक श्लोक करके सुनते हैं तो हम भगवान के साथ में हैं। उस प्रकार ये ज्ञान में स्थित होकर के जीव दिव्यता को प्राप्त होता है, शुद्ध हो जाता है और भगवत धाम की प्राप्ति करता है, भगवान का दासत्व पद प्राप्त करता है। तो कल हम इसको आगे सुनेंगे जाकर, ठीक है? जय श्री राधा माधव की जय, भागवतम भगवान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।